एक लास्ट सवाल और बहुत बड़ा सवाल। रामायण की चर्चा हुई, श्री रामचंद्र जी की चर्चा हुई। आपके भाई हेमंत लारिया विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं नरियाली विधानसभा में। आखिर क्यों? क्या कमी रही? आपने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें मालूम है कि रावण की नाभि में अगर तीर लगेगा तो वो चुनाव यानी रावण जी उसी में खत्म हुए तो प्रदीप लारिया को चुनाव हराने मैदान में आ गए। देखिए, पहली बात तो राम और विभीषण से की कोई तुलना नहीं हो सकती है हेमंत ना। लारिया का क्या है? ना मैं राम हूँ, है ना, और ये कहने का किसी को हक नहीं है। प्रश्न ये है कि यदि कोई टिकट मंगाएगा पार्षद का और वहाँ पर कार्यकर्ता हमारा कोई अच्छा है तो मैं अपने भाई को प्राथमिकता नहीं दूंगा। मैंने एक पारदर्शिता की राजनीति की है। हाँ, एक काम करिएगा, काम करते करते पार्टी आपको जब टिकट दे, लेकिन केवल मेरा भाई, वो भी चचेरे भाई के कारण मैं टिकट दूं, ऐसी राजनीति मैं नहीं करता। और इस कारण से कोई नाराज हो जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हम सब जनता की अदालत में हैं। जनता अच्छा और बुरा सब देखती है। मेरे 15 साल के काम को भी देखेगी, सुरेंद्र चौधरी के 5 साल के काम को भी देखेगी। और मैं समझता हूँ कि जो हेमंत का जो विषय है, ये एक कांग्रेस और सुरेंद्र चौधरी जी लगातार आरोप लगाते हैं कि जैसे ही प्रदीप लारिया जी की ससुराल है ऐसी हमें बन जाए तो हम भी धनाढ़ बन जाए। देखिए, विषय ऐसा है कि जमीन को लेकर उन्होंने बातचीत कर वे रहे थे। केवल आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। मैंने मानहानि का केस किया है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे राणा और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज। मौजूद हैं इस वक्त हम नरियाली विधानसभा के बिहारी खेड़ा के उदयपुरा में। इस गांव की ये राजनीति रही है कि हम जिस गांव में मौजूद हैं, वहां पे आधा सुर्खी में आता है और आधा आता है नरियाली में। तो देखना चाहेंगे, बातचीत होगी आज नरियाली विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप लारिया जी, तो उनको टक्कर देने मैदान में उतरे हैं सुरेंद्र चौधरी। तो देखना रोचक मुकाबला है और बातचीत होगी प्रदीप लारिया जी से। स्टार्टिंग एमएलए भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बताएं जी धन्यवाद। क्या देख रहे भाई साहब चुनाव को? चुनाव तो ये मध्य प्रदेश के विकास का चुनाव है और देश के मान सम्मान का चुनाव है। कांग्रेस ने 55 साल तक इस देश को भी पीछे रखा और नीचे रखा। हम जब देखते हैं कि भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और जन कल्याण की योजनाएं लगातार लोगों के हितार्थ चलाई जा रही हैं, तो आम जनमानस में भारत के मान सम्मान को लेकर और मध्य प्रदेश के विकास को लेकर एक सकारात्मक भाव है। और मैं समझता हूं कि हमारे काम, जन कल्याण और भारत का वैभव बढ़ाने के लिए जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगी। भाई साहब, महापौर से लेकर जो आपने सागर महापौर में जो काम किया, हम ये मानेंगे, हमने ये जनता बोलती है कि बहुत शानदार काम किया आपने। नल जल योजना की शुरुआत आपके द्वारा की गई थी। आज अगर बात करें नरियाली की, तो क्या कमियां हैं जो अब नरियाली में पूरी होने जा रही हैं? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। जब मैं सागर का महापौर था तो पानी की एक एक बूंद के लिए लोग जूझते थे। डैम बनकर तैयार था, लेकिन पाइपलाइन का विस्तार एक चैलेंजिंग विषय था कि उस समय कैसे त्वारी टोरी भेजेंगे, कैसे सनीचरी भेजेंगे, कैसे सुक्वारी भेजेंगे, कैसे पुरव्याऊ भेजेंगे। तो इस चैलेंज को स्वीकार कर 48 वार्ड में उस समय पानी भेजने की व्यवस्था की। जहाँ तक नरियाली विधानसभा का सवाल है, तो ये विधानसभा चारों तरफ फैली हुई विधानसभा है। इसका एक सिरा हम जहाँ खड़े हैं उदयपुरा तिवारी है, तो दूसरा सिरा इसका जरुआ खेड़ा का जलंधर के पास है। दोनों भाजपा जा रही क्या जी? जिस गांव में खड़े हैं वहां पे एक तरफ सुर्खी, एक तरफ है नरियाली। यहाँ ये जो जिस पंचायत में हम हैं, इसके 2 पार्ट हैं। इसके गांव का एक भाग लगता है बिहारी खेड़ा सुर्खी विधानसभा में, दूसरा नरियाली विधानसभा में उदयपुरा तिवारी लगता है। तो कुल मिलाकर इसका भौगोलिक स्थिति ये है कि ये 4 गांव, उदयपुरा, किशनपुरा, पिपरिया, जसराज, ऐसे 4 गांव हर सड़क पर
नरयावली विधानसभा के हैं। तो इसके विकास को समझना किसी व्यक्ति को इसकी जब तक परिक्रमा नहीं लगाएगा, जब तक इसके बारे में, विकास के बारे में नहीं समझ सकता। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने पिछले 15 वर्षों में केवल विकास की राजनीति की है और आज नरयावली विधानसभा क्षेत्र के 100% गांव में यदि मजरा टोला भी है तो वहाँ पक्की डामर की सड़क यदि किसी विधानसभा में मध्य प्रदेश में है तो उस वो नरयावली में है। भाई साहब, नरयावली से सुरेंद्र चौधरी जी मंत्री रहे, पैर पड़े, उनने वोट मिली। अभी आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो क्या सुरेंद्र चौधरी जी पैर पड़ रहे, प्रदीप लारिया जी पैर पड़ रहे, कितना असर दिखेगा इसमें? देखिए, पैर पड़ने वाला विषय नहीं है ये। बड़ों का आशीर्वाद लेना ये हमारी संस्कृति और सनातन की परंपरा है और इस परंपरा को हम सबको कायम रखना चाहिए, बड़े का सम्मान करना चाहिए। ये चुनाव से नहीं है, वो एजेंडा नहीं होना चाहिए दिल में राम और बगल में छुरी। तो ये उन जो कर रहे हैं वो प्राणायाम या जो भी पैर पड़ रहे हैं उनका चुनावी परिणाम है। मैं 5 साल जनता के बीच में रहता हूँ, 5 साल सम्मान देता हूँ, कोई एक दिन सम्मान नहीं देता हूँ। और प्रदीप लारिया जिंदाबाद। देखिए, विषय ऐसा है कि हम लोग तो 15 साल से ही सम्मान दे रहे हैं। जनता को जितना सम्मान मैं दे सकता हूँ मैंने देने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे, मैंने तो जोड़ने की राजनीति की है। गांव में यदि विवाद हो जाता है तो कोशिश करता हूं कि दोनों पक्षों को राजीनामा करा दूं। लेकिन महाशय जी रहे हैं तो उनने तोड़ने का काम किया है, किसी को बिदाने का काम किया है। 3-1-10 में बहुत लोगों को बंद तो कुल मिलाकर बहुत लोगों में इस मामले में आक्रोश है। भाई साहब, एक बड़ी बात सामने आती है कि सुरेंद्र चौधरी जी यानी कांग्रेस और सुरेंद्र चौधरी जी लगातार आरोप लगाते हैं कि जैसे ही प्रदीप लारिया जी की ससुराल है ऐसी हमें बन जाए तो हम भी धनाढ़ बन जाए। देखिए, विषय ऐसा है कि जमीन को लेकर उन्हें बातचीत कर वे रहे थे। केवल आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। मैंने मानहानि का केस किया है तो वो तो कोर्ट में जाएगा मामला, है ना, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते। मैंने आज तक 15 वर्ष में किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। मैं तो अपना काम करता हूँ, केवल काम, काम और केवल काम, और लोगों का एक प्रकार से विश्वास जीतने का काम करता हूँ। ये ओछी राजनीति, ये तोड़फोड़ की राजनीति, ये उनके वो 5 साल आज भी 25 साल लोग याद रखे हैं। एक बार पुनः जनता के जो जख्म हुए हैं वो हरे हो गए हैं। तो उनने जो उस समय कृत्य किया था आज जनता जनार्दन को वो याद है। और मेरे 15 वर्ष विकास के हैं और लोगों को जोड़ने के हैं। तो 15 वर्षों में जो विकास के काम हुए हैं उनको आधार लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जो लोगों के साथ संवाद है उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जो हम लोगों की सरकार की योजना है उसको लेकर जा रहे हैं। ये तोड़फोड़ की राजनीति, ये उनके वो 5 साल आज भी 25 साल लोग याद रखे हैं। एक बार पुनः जनता के जो जख्म हुए हैं वो हरे हो गए हैं। तो उनने जो उस समय कृत्य किया था आज जनता जनार्दन को वो याद है। और मेरे 15 वर्ष विकास के हैं और लोगों को जोड़ने के हैं। तो 15 वर्षों में जो विकास के काम हुए हैं उनको आधार लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जो लोगों के साथ संवाद है उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जो हम लोगों की सरकार की योजना है उसको लेकर जा रहे हैं। अब कभी किसी ने सोचा था कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनेगा। वो तो कहते थे, हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। तो कांग्रेस को लोग कहते थे कि ये तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन तारीख बताने का काम किया और 22 जनवरी 2024 को जो रामलला टेंट में विराजमान थे वो भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होकर वहां पर विराजित हो कितनी जाएंगे। दिवाली मन रही भाई साहब? देखिए, हमारी तो अभी 22 तारीख को दिवाली है और 17 तारीख को भी 12 तारीख को हम सब लक्ष्मी जी के
समक्ष उनके कमल समर्पित करेंगे और 17 तारीख को मध्य प्रदेश के चुनाव में कमल खिलाएंगे और 22 जनवरी को भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। उस समय भी दीपावली का उत्सव होगा, है ना। ये कांग्रेस के लोगों को याद करना चाहिए कि भगवान श्री राम, जब बाबरी मस्जिद ढही, और हम सब जानते हैं कि रामलला भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। और जब बाबरी मस्जिद ढही तो सबसे ज़्यादा पीड़ा कांग्रेस को हुई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई 4 सरकार को बर्खास्त कर दिया, 4 सरकारों को बर्खास्त कर दिया। वो कहते थे हम राम को नहीं मानते हैं, राम काल्पनिक है। वो कहते थे हम राम सेतु को नहीं मानते थे, राम सेतु काल्पनिक है। तो आज सनातन को गाली बक रहे हैं। आज सनातन को किस तरह की गाली बक रहे हैं? उनके जो नेता हैं वो कहते हैं कि ये सनातन कोढ़ है, सनातन चिकनगुनिया है, सनातन डेंगू है। इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जनता इस बात को समझती है और मेरा भी आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन से निवेदन है, देखिए दिग्विजय सिंह और सुरेंद्र चौधरी ये तोड़ने की राजनीति करते हैं, जोड़ने की राजनीति करते हैं। और इसलिए छोटे मोटे जो काम रह गए होंगे वो एक तरफ रख दीजिएगा। हमें ये देखना है कि ऐसे लोग जो अभी छद्म राजनीति कर रहे हैं, जो प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने कभी प्रणाम नहीं किया, जो माफ़ी मांग रहे हैं, ये केवल चुनावी है। असल में उनका एजेंडा वही पुराना है, ये समझना पड़ेगा। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। भाई साहब, एक लास्ट सवाल और बहुत बड़ा सवाल। रामायण की चर्चा हुई, श्री रामचंद्र जी की चर्चा हुई। आपके भाई हेमंत लारिया विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं नरियाली विधानसभा में। आखिर क्यों? क्या कमी रही? आपने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें मालूम है कि रावण की नाभि में अगर तीर लगेगा तो वो चुनाव यानी रावण जी उसी में खत्म हुए तो प्रदीप राज को चुनाव हराने मैदान में। देखिए, पहली बात तो राम और विभीषण से की कोई तुलना नहीं हो सकती है। हेमंत लारिया का क्या है? ना मैं राम हूँ, है ना, और ये कहने का किसी को हक नहीं है। प्रश्न ये है कि यदि कोई टिकट मंगाएगा पार्षद का और वहाँ पर कार्यकर्ता हमारा कोई अच्छा है तो मैं अपने भाई को प्राथमिकता नहीं दूंगा। मैंने एक पारदर्शिता की राजनीति की है। हाँ, एक काम करिएगा, काम करते करते पार्टी आपको जब टिकट दे, लेकिन केवल मेरा भाई, वो भी चचेरे भाई के कारण मैं टिकट दूं, ऐसी राजनीति मैं नहीं करता। और इस कारण से कोई नाराज हो जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हम सब जनता की अदालत में है। जनता अच्छा और बुरा सब देखती है। मेरे 15 साल के काम को भी देखेगी, सुरेंद्र चौधरी के 5 साल के काम को भी देखेगी। और मैं समझता हूँ कि जो हेमंत का जो विषय है, ये एक मिनट फिर हम बात कर लेंगे। मेरा ये कहना है कि मैं हमेशा ही कार्यकर्ता को प्राथमिकता देता हूँ। मैं भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करता हूँ। और इसलिए आपने देखा होगा, ना आप 15 वर्ष में मेरे भाई को जानते हैं, ना भतीजे को जानते हैं, ना रिश्तेदार को जानते हैं, ना नातेदार को जानते हैं। मैंने कुल मिलाकर मैं और जनता के बीच में कोई नहीं है। सिर्फ हमारा डायरेक्ट संवाद जनता से है। भाई साहब, जनता वर्सेस बीजेपी, ठीक है। कांग्रेस अपनी प्रत्याशी उतार रही सुरेंद्र चौधरी जी, और आप चुनाव में जनता लड़ रही। हंस के बता दी कितने से जीत रहा है। ये एक लाख देखिए, आप नहीं लड़ रहे चुनाव, जनता लड़ रही है। देखिए, जनता जिस तरह से मेरे साथ में है, भाई हमारे जीत रहे। अभी मैं 10 बजे उदयपुरा तिवारी में प्रचार कर रहा हूँ। उदयपुरा तिवारी में प्रचार कर रहा हूँ 10 बजे। लोगों का उत्साह, उमंग देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीत कितने की होगी। मैं कोई अभिमान की तरह घमंड की तरह से नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने जो काम किया है, जनता का आशीर्वाद ले रहा हूँ और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और प्रचंड बहुमत से नरियावली विधानसभा क्षेत्र हम जीतेंगे।
हमारी बातचीत हुई नरियावली विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप लारिया जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं चलती, ना कोई मंदिर की, ना कोई राम की राजनीति चलती। और हम फिर कहेंगे कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये हो गई हेमंत लारिया की बात। और हम फिर कहेंगे कि आखिर क्यों एक नेता को तवज्जो नरियावली में दी जा रही है। लक्ष्मी पांडे, राणा, खबर क्रांति न्यूज, नरियावली।